फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अपने सोशल मीडिया जहाँ पे भी आप हैं, यूट्यूब पे तो नहीं होंगे, फेसबुक या ट्विटर जहाँ भी आप हैं, वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़ सकें। साथ ही अगर आपका कोई डाउट है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा। तो दोस्तों, प्लेलिस्ट कंटिन्यू चेक करते रहिएगा क्योंकि उसमें आपके काम की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप पे वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको संज्ञा की परिभाषा बताऊंगा। तो संज्ञा की परिभाषा ये होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बोध कराना मतलब ऐसे शब्द जिनसे हमें जानकारी मिले। किसके बारे में? किसी व्यक्ति के बारे में, या किसी वस्तु के बारे में, या किसी स्थान के बारे में, या किसी व्यक्ति और वस्तु के गुण के बारे में। ठीक है, वो गुण अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण इनके बारे में कोई जानकारी दे रहा है, कोई शब्द जानकारी दे रहा है, तो वह शब्द संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कुमार, जैसे मेरा नाम ले लीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है तो ये संज्ञा में आएगा। जैसे आप हो सकता है मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल एक वस्तु है। ठीक है, तो वो वस्तु में वो भी एक संज्ञा है। आप एक जगह ले सकते हैं, वाराणसी, मैं अभी वाराणसी में रह रहा हूँ तो आप एक स्थान वाराणसी भी ले सकते हैं। अगर गुण की बात की जाए तो अच्छाई, बुराई जो कि हर इंसानों में होती है, तो ये जो हैं क्वालिटीज़, गुण हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अगर संज्ञा के प्रकार की बात की जाए तो संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन में। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। और भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा की इंग्लिश क्या होती है अभी मुझे नहीं याद आ रहा। ठीक है, वैसे ये 5 भाग होते हैं, इन 5 भागों में इनको बांटा गया है। ठीक है, अब 5 भाग में से चलिए एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाए तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान संज्ञा में आएगा, लेकिन किसी विशेष की बात की जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक है ना, वो एक विशेष पर्सन है। ठीक, तो इसीलिए वो प्रॉपर नाउन में होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में होंगे। लैपटॉप एक वस्तु है, विशेष वस्तु है। ठीक है, लैपटॉप अगर आपसे कोई बोलेगा तो आप न तो टीवी आपके माइंड में आएगा, न फ्रिज आएगा, न कोई दूसरी वस्तु, वो आपके लिए लैपटॉप ही है। भारत एक विशेष देश है, पर्टिकुलर एक सिंगल देश है। कंचनजंगा एक सिंगल पर्वत है, एक पर्टिकुलर एक विशेष पर्वत है। कुरान एक ग्रंथ है। होली एक त्यौहार है। सरयू नदी है, कमल फूल है। ये सारे एक विशेष चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। अगर आपसे कोई कमल का फूल कहेगा तो वो एकदम पर्टिकुलरली बोल दिया कि ये कमल के फूल की ही बात हो रही है ना। तो यहाँ पे विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की बात अगर होती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरीके से अगर जातिवाचक संज्ञा देखें तो यहाँ पर विशेषता नहीं आती, मतलब विशेष शब्द नहीं लगता, पर्टिकुलर वर्ड नहीं लगता यहाँ पे। तो जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किताबों में अगर मैं बोलूँ कि फिजिक्स की किताब, हिंदी व्याकरण की किताब, तब एक पर्टिकुलर हो जाएगा कि हिंदी व्याकरण ना, वो किताब हिंदी व्याकरण की ही होगी। लेकिन अगर किताब बोल दिया जाए तो वो कोई भी किताब हो सकती है, वो किताबों की एक जाति हो गई। पक्षी कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं बोल दूं गौरैया, स्पैरो, तो वो एक विशेष पक्षी हो गई, वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर सिर्फ पक्षी बोला जा रहा है तो वो कोई भी पक्षी हो सकती है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से फल, अगर मैं एक पर्टिकुलर फल की बात करूं, आम, केला, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन फल में से कोई भी फल हो सकते हैं, इसीलिए यह है जातिवाचक संज्ञा। अगला है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। तो जैसे नाम से ही है, अगर कहीं पे ग्रुप हो रहा हो, समूह बन रहा हो, कलेक्शन हो, तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा होता है। तो डेफिनेशन क्या है कि जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे भीड़, भीड़ एक समूह होता है, लोगों का, व्यक्तियों का, पुरुषों का, महिलाओं का समूह होता है, तो भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा हो गया। गुच्छा, चाबी का गुच्छा देख सकते हैं आप, अंगूर का गुच्छा, ये जो गुच्छा होता है, बंच, ठीक है, ये भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें भी ग्रुप है ना, झुंड। जैसे अगर झुंड देखिए तो जंगलों में जैसे बोलते हैं ना, शेर का झुंड है, हाथियों का झुंड है ना, तो झुंड मतलब भी भीड़, ठीक है ना, ग्रुप, तो वो क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। जहां पे ग्रुप बन रहा हो वहां समूहवाचक संज्ञा होता है। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य के बारे में आपको पता होगा, फिजिक्स का एक वर्ड है द्रव्य। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, एक तरीके से आप कह सकते हैं। द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। तो जिस शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे चांदी, हीरा, सोना, लोहा, पीतल, पेट्रोल, पानी, दूध, पनीर, खीर, जो द्रव्य है, द्रव्य पदार्थ ना, उनको क्या कहेंगे हम लोग, द्रव्यवाचक संज्ञा में रखेंगे। ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। और लास्ट में भाववाचक संज्ञा, भाव, जिससे हम लोग भाव पता चले, जिस शब्द से किसी व्यक्ति और वस्तु के गुण या दोष का पता चले ना, मतलब उसकी अच्छाई के बारे में पता चले या बुराई के बारे में, क्वालिटीज बताए जो शब्द, उनको रखते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा में। जैसे ईमानदारी, बेईमानी, चतुरता, कटुता, कटुता मतलब कड़वापन, मिठास, डरपोकपन, वीरता, बहादुरता, बुढ़ापा, बचपना, ये सारे जो शब्द हैं वो किसी व्यक्ति के भाव के बारे में बता रहे हैं, उनके गुण बताते हैं या उनके दोष बताते हैं ना, तो ये जो शब्द हैं वो आते हैं भाववाचक संज्ञा में। तो इस तरीके से दोस्तों संज्ञा और संज्ञा के 5 प्रकार मैंने आपको डिस्कस किया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर कहीं आपको डाउट हो, या किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहें तो भी कमेंट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ और भी वीडियोस दिख रहे होंगे, आप उन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके काम के कई वीडियोस हो सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।